देहरादून शहर में अवैध तरीके से धड़ल्ले से चल रहे हुक्का बार नशे के साथ साथ अयाशी का अड्डा बन चुके हैं। फ्लेवर्ड हुक्का तो केवल कहने के लिए होता है, इसकी आड़ में यहाँ चरस, स्मैक, हेरोइन, अफीम, गांजे और ड्रग पेपर तक उपलब्ध करवाए जाते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि सरकार ने कागजों में राज्य में फ्लेवर्ड हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाकर जिला अधिकारियों से कार्यवाही को कहा था, लेकिन कार्यवाही आज तक नहीं हुई। चिंता वाली बात यह है कि हुक्का बार में ग्राहकों की बड़ी संख्या किशोरों की है, जो 12वीं कक्षा से नीचे के छात्र हैं। अहम ये भी है कि इन किशोरों में लड़कियों की भी तादाद अच्छी खासी है। सिर्फ हर तरह का नशा ही नहीं, बल्कि यहाँ से देह व्यापार के रैकेट तक संचालित होते जा रहे हैं। ऐसा ही एक हुक्का बार है कैंट विधानसभा स्थित बसंत विहार के अनुराग चौक में, जहाँ की शिकायत कई बार स्थानीय पार्षद अमिता सिंह भी कर चुकी हैं, परंतु आज तक यह हुक्का बार बंद नहीं हो पाया। हमने भी जब इस हुक्का बार में छापा मारा तो हमने भी पाया कि यहाँ बेहद कम उम्र की लड़कियां हुक्का का धुआं उड़ा रही थी, और जब इसकी सूचना स्थानीय पार्षद द्वारा पुलिस को दी गई तो पुलिस भी मौके पर काफी देर से पहुंची। तब तक यह बच्चे हुक्का बार से गायब हो चुके थे। वहीं हुक्का बार मालिक से जब हमने इस बारे में बातचीत की तो मालिक का दावा था कि इन लड़कियों की उम्र का अंदाजा उनकी हाइट देखकर ना लगाइए। धुआं था भाई साहब, वैसे वो हुक्का ही बोलते हैं उसको, यही जानते हैं हम तो यार। क्या मतलब कौन सा हुक्का? फ्लेवर्ड हुक्का, भांग वाला, सूखे वाला? फ्लेवर्ड भी हो तो छोटे छोटे बच्चों को तो पिलाना ऑथराइज नहीं है। छोटे बच्चों को एक को भी अलाउड नहीं। चलो आधार कार्ड दिखा दो उन लड़कियों को जो बैठी है ऊपर। चली गई हो, निकले यही बुला लेंगे भाई साहब, यही बुलाएंगे उनके आधार कार्ड बताओ। नो अब तो निकल गए हो, आप क्या बचाओ? अरे भाई साहब, हम जो बोलोगे उनका पिलवाए, आपको उनका आधार कार्ड। अभी तो हाइट के हिसाब से अगर आप जज करोगे किसी को तो कोई फायदा नहीं होगा। हाइट के हिसाब से तो मुझे भी आप बोलोगे 20 साल का हूँ। अरे कच्ची, हाँ आप 20 साल के लग रहे भाई, 20 साल के, ऐसा भी मत करो यार, इतना भी हाइट मतलब से दोनों। वहीं स्थानीय पार्षद अमिता सिंह लंबे समय से नशा मुक्त देवभूमि अभियान चलाए हुई हैं। उन्होंने साफ शब्दों में इस तरह के हुक्का बार संचालकों को चेताते हुए कहा है कि समय रहते सुधर जाएं, अन्यथा सुधार दिए जाएंगे। हाँ, आपका फोन आया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस हुक्का बार में भी किसी ने हिम्मत करी आ जाने की, लेकिन मैंने भी कई बार कोशिश करी कि सिर्फ एक बार आकर के देखो कि आप ये कहते हैं कि हुक्का बार को कहीं से भी कोई लाइसेंस नहीं है, तो ये हुक्का बार निरंतर किसकी शय में चल रहा है, ये समझ से बाहर है। क्योंकि अब जब इतना प्रयास करने के बाद कुछ नहीं हुआ, हम भी शांत बैठ गए, जबकि मोहल्ले के लोग देख के परेशान हैं। सामने से भी मैसेज आते हैं, इधर डॉक्टर साहब के भी इधर से मैसेज आते हैं हमेशा कि छोटी छोटी लड़कियां जो है आती हैं। अगर रेस्टोरेंट होता तो कहीं कोई पढ़े लिखे व्यक्ति और भी नज़र आते कि अंदर है। मैं भी 2-4 बार गई, मुझे भी धुएं के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया, ना वहाँ कोई किचन है ना कोई खाने का सामान है, तो कैसा रेस्टोरेंट है, मेरी भी समझ से बाहर है ये बिल्कुल। मैं ये मानती हूँ अगर पुलिस ना चाहे तो कोई भी चीज़ एक दिन भी नहीं चल सकती यहाँ ऐसी। और टीओटी आपके सामने उदाहरण है, एप्पल आपके सामने उदाहरण है। यहाँ भी मैंने छापा मरवाया तो उनमें ताले लग गए, दोबारा खोलने की हिम्मत भी नहीं करी किसी ने। यहाँ भी कई बार जो है छापा हुआ, लेकिन उसके बाद भी निरंतर जो है बिल्कुल चल रहा है ये हुक्का बार, तो चल रहा है बिल्कुल। बड़े माफिया का संरक्षण है, पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते कि क्या है इसके ऊपर, किसका हाथ है, ये हमारी समझ से बाहर है। जो चीज़ हमने देखी नहीं हम बोल भी नहीं पाएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ पर किसी की कोई हिम्मत नहीं है कि कोई पुलिस वाला इसके अंदर जा कर के कभी बंद करा दे। हाँ, मैंने ज़रूर देखा है पुलिस को कई बार यहाँ गार्डिंग इनकी करते हुए देखा है कि यहाँ जिस दिन पार्टी होती है बड़ी ज़बरदस्त, तो यहाँ सामने ही पुलिस की गाड़ी भी खड़ी रहती है, पुलिस वाले भी बैठे रहते हैं, लेकिन समझ नहीं आता वो यहाँ क्या इनकी चौकीदारी करने आते हैं या क्या करने आते हैं उस समय। न्यूज इंडिया अपडेट के लिए राजधानी देहरादून से मुख्य संपादक दीप मैठानी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट।